जय श्री कृष्ण। अब आज की जो चर्चा है माघ के महीने की, वो 10वें दिन की कथा का महत्व है। 10वें दिन कथा में क्या महत्व आया, तो वो जो विकुंड नाम का जो वेश्य यमराज के दूत के साथ भगवान के धाम को जा रहा है, दोनों आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। तो क्योंकि आसक्ति तो कहीं न कहीं जुड़ी रहती है, तो उसके भाई के साथ उसकी आसक्ति जुड़ी हुई थी। उसने कहा कि महाराज, मैं तो भगवान के धाम को जा रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई नरक में है, मुझे बड़ा दुख है। मेरे भाई भी सदगति को हो जाए, उसका कोई उद्धार हो तो उपाय बताओ। तो यमराज, क्योंकि साथ चलते चलते उनकी भी सहानुभूति उसके साथ हो गई, तो यमराज के दूतों ने कहा कि हे विकुंडल, तुम्हारे 8वें जन्म का जो पुण्य है तुम्हारे भाई को अगर देते हो तो उद्धार हो जाएगा। बोले कैसे होगा उद्धार? तो कहते हैं कि मधुबन में, जो मधुबन है वृंदावन मथुरा के पास का, इसको बोलते हैं मधुबन। मधुबन में एक साकल ऋषि हुए हैं जो जंगल में रहते थे, और थोड़ी सी जमीन थी जिसमें इसके जो वो हो जाए हवन के, और गाय के लिए चारा हो जाए, गौ सेवा यज्ञशाला थी। साधना में रहते थे पति पत्नी, और साधारण भोजन परिवार था, झोपड़ी बना के रहते थे। तो उनकी पत्नी का नाम था रेवती। रेवती के जैसे 9 ग्रह होते हैं, वैसे उसके 9 पुत्र हुए। 5 तो हुए अग्निहोत्री। अग्निहोत्री का मतलब है रोज हवन करना। हाँ, और गृहस्थी हो गए। 4 पुत्र जो थे वो हो गए सन्यासी। सन्यासी का मतलब ये होता है कि जो कहीं संग्रह नहीं करते, एक घर में भिक्षा, 7 घरों में भिक्षा मांगते हैं, जितनी मिल जाए उसी को खा करके भगवान का ध्यान करते हैं, व्यर्थ की बातें नहीं करते, भगवान में तल्लीन रहते हैं, और एक जगह आश्रम बना के रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, धर्म प्रचार करते रहते हैं और भगवान में लीन रहते हैं। उनको बोलते हैं सन्यासी। तो उन्होंने यज्ञोपवीत शिखा सब त्याग दिया था। यानी कि सन्यासी के जनेऊ और शिखा नहीं होती उनके, क्योंकि वो उन सब चीजों से परे हो गए हैं, ब्रह्म में लीन हो गए हैं, ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। तो वो 4 सन्यासी हो गए। तो वो घूमते हुए एक दिन की बात है कि तुम्हारे नगर में आ गए। उस समय भी तुम वैसे ही थे, और बहुत दिनों का तप उन्होंने किया था। तो कहीं विचार किया कि चलो कहीं भोजन करेंगे। तुम्हारे यहाँ आने पर तुम प्रसन्न हो गए, क्योंकि तुम भी परम वैष्णव थे। उनके जो शास्त्रों का विधान है, उनके चरण पखारे गए, उनको तुमने मधुपर्क आसन और सब दिया, बैठाया, उनका आतिथ्य किया, उनको भोजन आदि करवाए, और उनकी तुमने बहुत सेवा की थी उस समय। और उस समय बहुत परम पवित्र माघ का महीना चल रहा होगा, ऐसा पुण्य होगा, तो वो संयोग ऐसा मिला। तो राजन, हे वैश्य, तुमने जो वो पुण्य किया था, और उसके बाद उन्होंने तुम्हें जो धर्म ज्ञान दिया कि तुम माँ का महीना स्नान किया करो, सालग्राम जी की पूजा किया करो, एकादशी का उपवास किया करो, तुलसी की सेवा किया करो, गौ की सेवा किया करो। हालांकि वो करता था, लेकिन फिर भी उसका दृढ़ विश्वास कायम हो जाए, इसीलिए उन सन्यासियों ने उसको एक ज्ञान दिया, और वो उसको आशीर्वाद दे के चले गए कि हमारा तुम्हारे को खूब आशीर्वाद है, प्रसन्न रहो। वो तो चले गए। उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हुई और तुम अनेक लोकों में घूमते फिर वैसे बने, अनेक जन्म, क्योंकि फिरत माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अपने कर्म के अनुसार प्राणी जन्म मरण और अलग अलग योनि में जन्म लेता रहता है। तो इस प्रकार की गति है। तो तुमने जो 8वें जन्म में, जो पिछले जन्म में जो ये पुण्य किया था, उस पुण्य को तुम तुम्हारे भाई के अर्पित कर दो। उसने कहा ठीक है महाराज। और उसने उनके कहने से वो संकल्प किया कि मैंने जो 8वें जन्म में जो पुण्य किया था, वो पुण्य मैं मेरे भाई के लिए अर्पण करता हूँ। ऐसा कहते उसका भाई भी नरक से तुरंत मुक्त होकर के उसी के पास आ गया, और वो दोनों भाई जो हैं सो भगवान के उस परम धाम को चले गए। तो ऐसी महत्वता है माघ का महीना नहाने की, एकादशी करने की, सालग्राम जी की सेवा करने की, तीर्थ स्नान करने की, तुलसी सेवा की, गो सेवा की, और
संत सेवा की। इसने संत सेवा की थी। अनायास 4 सन्यासी घर पे आए थे, उनका आतिथ्य किया, सत्कार किया, भोजन कराया और उनका ज्ञान सुना और वो फल उसके भाई को दिया, उसी में उसका कल्याण हो गया। तो ऐसी महिमा ये थी। तो ये माघ के महीने का 10वें अध्याय का चरित्र हम यहाँ वर्णन कर रहे थे, जो यहाँ पूर्ण हुआ। सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स करें, अपने विचार रखें। सभी को जय श्री कृष्ण। फिर नई चर्चा के साथ शामिल होंगे। जय श्री कृष्ण। चाय कर रहे हैं तो क्योंकि आसक्ति तो कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है, तो उसके भाई के साथ उसकी आसक्ति जुड़ी हुई थी। उसने कहा कि महाराज, मैं तो भगवान के धाम को जा रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई नरक में है, मुझे बड़ा दुख है। मेरे भाई भी सदगति को हो जाए, उसका कोई उद्धार हो तो उपाय बताओ। तो यमराज, क्योंकि साथ चलते चलते उनकी भी सहानुभूति उसके साथ हो गई, तो यमराज के दूतों ने कहा कि हे विकुंडल, तुम्हारे 8वें जन्म का जो पुण्य है तुम्हारे भाई को अगर देते हो तो उद्धार हो जाएगा। बोले कैसे होगा उद्धार? तो कहते हैं कि मधुबन में, ये मधुबन है वृंदावन मथुरा के पास का, इसको बोलते हैं मधुबन। मधुबन में एक साकल ऋषि हुए हैं जो जंगल में रहते थे और थोड़ी सी जमीन थी जिसमें इसके जो वो हो जाए हवन के और गाय के लिए चारा हो जाए, गौ सेवा यज्ञशाला थी। साधना में रहते थे पति पत्नी और साधारण भोजन परिवार था, झोपड़ी बना के रहते थे। तो उनकी पत्नी का नाम था रेवती। रेवती के जैसे 9 ग्रह होते हैं वैसे उसके 9 पुत्र हुए। 5 तो हुए अग्निहोत्री। अग्निहोत्री का मतलब है रोज हवन करना। हाँ, और गृहस्थी हो गए। 4 पुत्र जो थे वो हो गए सन्यासी। सन्यासी का मतलब ये होता है कि जो कहीं संग्रह नहीं करते, एक घर में भिक्षा, 7 घरों में भिक्षा मांगते हैं, जितनी मिल जाए उसी को खा करके भगवान का ध्यान करते हैं, व्यर्थ की बातें नहीं करते, भगवान में तल्लीन रहते हैं और एक जगह आश्रम बना के रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, धर्म प्रचार करते रहते हैं और भगवान में लीन रहते हैं। उनको बोलते सन्यासी। तो उन्होंने यज्ञोपवीत, शिखा सब त्याग दिया था। यानी कि सन्यासी के जनेऊ और शिखा नहीं होती उनके, क्योंकि वो उन सब चीजों से परे हो गए हैं, ब्रह्म में लीन हो गए हैं, ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। तो वो 4 सन्यासी हो गए। तो वो घूमते हुए एक दिन की बात है कि तुम्हारे नगर में आ गए। उस समय भी तुम वैसे ही थे और बहुत दिनों का तप उन्होंने किया था। तो कहीं विचार किया कि चलो कहीं भोजन करेंगे। तुम्हारे यहाँ आने पर तुम प्रसन्न हो गए, क्योंकि तुम भी परम वैष्णव थे। उनके जो शास्त्रों का विधान है उनके चरण पखारे गए, उनको तुमने मधुपर्क आसन और सब दिया, बैठाया, उनका आतिथ्य किया, उनको भोजन आदि करवाए और उनकी तुमने बहुत सेवा की थी उस समय। और उस समय बहुत परम पवित्र माघ का महीना चल रहा होगा, ऐसा पुण्य होगा। तो वो संयोग ऐसा मिला। तो राजन, हे वैश्य, तुमने जो वो पुण्य किया था और उसके बाद उन्होंने तुम्हें जो धर्म ज्ञान दिया कि तुम माँ का महीना स्नान किया करो, सालग्राम जी की पूजा किया करो, एकादशी का उपवास किया करो, तुलसी की सेवा किया करो, गौ की सेवा किया करो। हालांकि वो करता था, लेकिन फिर भी उसका दृढ़ विश्वास कायम हो जाए, इसीलिए उन सन्यासियों ने उसको एक ज्ञान दिया और वो उसको आशीर्वाद दे के चले गए कि हमारा तुम्हारे को खूब आशीर्वाद है, प्रसन्न रहो। वो तो चले गए। उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हुई और तुम अनेक लोकों में घूमते फिर वैसे बने अनेक जन्म, क्योंकि फिरत माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अपने कर्म के अनुसार प्राणी जन्म मरण और अलग अलग योनि में जन्म लेता रहता है। तो इस प्रकार की गति है। तो तुमने जो 8वें जन्म में, जो पिछले जन्म में जो ये पुण्य किया था, उस पुण्य को तुम तुम्हारे भाई के अर्पित कर दो। उसने कहा ठीक है महाराज। और उसने उनके कहने से वो संकल्प किया कि मैंने जो 8वें जन्म में जो पुण्य किया था वो पुण्य मैं मेरे भाई के लिए अर्पण करता हूँ। ऐसा कहते उसका भाई भी नरक से तुरंत मुक्त होकर के उसी के पास आ गया और वो दोनों भाई जो हैं
सो भगवान के उस परम धाम को चले गए। तो ऐसी महत्वता है माघ का महीना नहाने की, एकादशी करने की, सालग्राम जी की सेवा करने की, तीर्थ स्नान करने की, तुलसी सेवा की, गो सेवा की और संत सेवा की। इसने संत सेवा की थी। अनायास 4 सन्यासी घर पे आए थे, उनका आतिथ्य किया, सत्कार किया, भोजन कराया और उनका ज्ञान सुना और वो फल उसके भाई को दिया, उसी में उसका कल्याण हो गया। तो ऐसी महिमा ये थी। तो ये माघ के महीने का 10वें अध्याय का चरित्र हम यहाँ वर्णन कर रहे थे, जो यहाँ पूर्ण हुआ। सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स करें, अपने विचार रखें। सभी को जय श्री कृष्ण। फिर नई चर्चा के साथ शामिल होंगे। जय श्री कृष्ण। अच्छा ही कर रहे हैं तो क्योंकि आसक्ति तो कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है, तो उसके भाई के साथ उसकी आसक्ति जुड़ी हुई थी। उसने कहा कि महाराज मैं तो भगवान के धाम को जा रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई नरक में है, ये मुझे बड़ा दुख है। मेरे भाई भी सदगति को हो जाए, उसका कोई उद्धार हो तो उपाय बताओ। तो यमराज क्योंकि साथ चलते चलते उनकी भी सहानुभूति उसके साथ हो गई। तो यमराज के दूतों ने कहा कि हे विकुंडल, तुम्हारे 8वें जन्म का जो पुण्य है तुम्हारे भाई को अगर देते हो तो उद्धार हो जाएगा। बोले कैसे होगा उद्धार? तो कहते हैं कि मधुबन में, ये मधुबन है वृंदावन मथुरा के पास का, इसको बोलते हैं मधुबन। मधुबन में एक साकल ऋषि हुए हैं जो जंगल में रहते थे और थोड़ी सी जमीन थी जिसमें इसके जो वो हो जाए हवन के और गाय के लिए चारा हो जाए, गौ सेवा यज्ञशाला थी। साधना में रहते थे पति पत्नी और साधारण भोजन परिवार था, झोपड़ी बना के रहते थे। तो उनकी पत्नी का नाम था रेवती। रेवती के जैसे 9 ग्रह होते हैं वैसे उसके 9 पुत्र हुए। 5 तो हुए अग्निहोत्री। अग्निहोत्री का मतलब है रोज हवन करना। हाँ, और गृहस्थी हो गए। 4 पुत्र जो थे वो हो गए सन्यासी। सन्यासी का मतलब ये होता है कि जो कहीं संग्रह नहीं करते, एक घर में भिक्षा 7 घरों में भिक्षा मांगते हैं, जितनी मिल जाए उसी को खा करके भगवान का ध्यान करते हैं, व्यर्थ की बातें नहीं करते, भगवान में तल्लीन रहते हैं और एक जगह आश्रम बना के रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, धर्म प्रचार करते रहते हैं और भगवान में लीन रहते हैं। उनको बोलते हैं सन्यासी। तो उन्होंने यज्ञोपवीत शिखा सब त्याग दिया था। यानी कि सन्यासी के जनेऊ और शिखा नहीं होती उनके, क्योंकि वो उन सब चीजों से परे हो गए हैं, ब्रह्म में लीन हो गए हैं, ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। तो वो 4 सन्यासी हो गए। तो वो घूमते हुए एक दिन की बात है कि तुम्हारे नगर में आ गए। उस समय भी तुम वैसे ही थे और बहुत दिनों का तप उन्होंने किया था। तो कहीं विचार किया कि चलो कहीं भोजन करेंगे। तुम्हारे यहाँ आने पर तुम प्रसन्न हो गए, क्योंकि तुम भी परम वैष्णव थे। उनके जो शास्त्रों का विधान है उनके चरण पखारे गए, उनको तुमने मधुपर्क आसन और सब दिया, बैठाया, उनका आतिथ्य किया, उनको भोजन आदि करवाए और उनकी तुमने बहुत सेवा की थी उस समय। और उस समय बहुत परम पवित्र माघ का महीना चल रहा होगा, ऐसा पुण्य होगा। तो वो संयोग ऐसा मिला। तो राजन, हे वैश्य, तुमने जो वो पुण्य किया था और उसके बाद उन्होंने तुम्हें जो धर्म ज्ञान दिया कि तुम माँ का महीना स्नान किया करो, सालग्राम जी की पूजा किया करो, एकादशी का उपवास किया करो, तुलसी की सेवा किया करो, गौ की सेवा किया करो। हालांकि वो करता था, लेकिन फिर भी उसका दृढ़ विश्वास कायम हो जाए, इसीलिए उन सन्यासियों ने उसको एक ज्ञान दिया और वो उसको आशीर्वाद दे के चले गए कि हमारा तुम्हारे को खूब आशीर्वाद है, प्रसन्न रहो। वो तो चले गए। उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हुई और तुम अनेक लोकों में घूमते फिर वैसे बने। अनेक जन्म, क्योंकि फिरत माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अपने कर्म के अनुसार प्राणी जन्म मरण और अलग अलग योनि में जन्म लेता रहता है। तो इस प्रकार की गति है। तो तुमने जो 8वें जन्म में, जो पिछले जन्म में जो ये पुण्य किया था, उस पुण्य को तुम तुम्हारे भाई के अर्पित कर दो। उसने कहा ठीक है महाराज। और उसने
उनके कहने से वो संकल्प किया कि मैंने जो 8वें जन्म में जो पुण्य किया था वो पुण्य मैं मेरे भाई के लिए अर्पण करता हूँ। ऐसा कहते उसका भाई भी नरक से तुरंत मुक्त होकर के उसी के पास आ गया और वो दोनों भाई जो हैं सो भगवान के उस परम धाम को चले गए। तो ऐसी महत्वता है माघ का महीना नहाने की, एकादशी करने की, सालग्राम जी की सेवा करने की, तीर्थ स्नान करने की, तुलसी सेवा की, गो सेवा की और संत सेवा की। इसने संत सेवा की थी। अनायास 4 सन्यासी घर पे आए थे, उनका आतिथ्य किया, सत्कार किया, भोजन कराया और उनका ज्ञान सुना और वो फल उसके भाई को दिया, उसी में उसका कल्याण हो गया। तो ऐसी महिमा ये थी। तो ये माघ के महीने का 10वें अध्याय का चरित्र हम यहाँ वर्णन कर रहे थे, जो यहाँ पूर्ण हुआ। सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स करें, अपने विचार रखें। सभी को जय श्री कृष्ण। फिर नई चर्चा के साथ शामिल होंगे। जय श्री कृष्ण। अच्छा कर रहे हैं तो क्योंकि आसक्ति तो कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है, तो उसके भाई के साथ उसकी आसक्ति जुड़ी हुई थी। उसने कहा कि महाराज मैं तो भगवान के धाम को जा रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई नरक में है, मुझे बड़ा दुख है। मेरे भाई भी सदगति को हो जाए, उसका कोई उद्धार हो तो उपाय बताओ। तो यमराज क्योंकि साथ चलते चलते उनकी भी सहानुभूति उसके साथ हो गई। तो यमराज के दूतों ने कहा कि हे विकुंडल, तुम्हारे 8वें जन्म का जो पुण्य है तुम्हारे भाई को अगर देते हो तो उद्धार हो जाएगा। बोले कैसे होगा उद्धार? तो कहते हैं कि मधुबन में, ये मधुबन है वृंदावन मथुरा के पास का, इसको बोलते हैं मधुबन। मधुबन में एक साकल ऋषि हुए हैं जो जंगल में रहते थे और थोड़ी सी जमीन थी जिसमें इसके जो वो हो जाए हवन के और गाय के लिए चारा हो जाए, गौ सेवा यज्ञशाला थी। साधना में रहते थे पति पत्नी और साधारण भोजन परिवार था, झोपड़ी बना के रहते थे। तो उनकी पत्नी का नाम था रेवती। रेवती के जैसे 9 ग्रह होते हैं वैसे उसके 9 पुत्र हुए। 5 तो हुए अग्निहोत्री। अग्निहोत्री का मतलब है रोज हवन करना। हाँ, और गृहस्थी हो गए। 4 पुत्र जो थे वो हो गए सन्यासी। सन्यासी का मतलब ये होता है कि जो कहीं संग्रह नहीं करते, एक घर में भिक्षा 7 घरों में भिक्षा मांगते हैं, जितनी मिल जाए उसी को खा करके भगवान का ध्यान करते हैं, व्यर्थ की बातें नहीं करते, भगवान में तल्लीन रहते हैं और एक जगह आश्रम बना के रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, धर्म प्रचार करते रहते हैं और भगवान में लीन रहते हैं। उनको बोलते हैं सन्यासी। तो उन्होंने यज्ञ पवित्र शिखा सब त्याग दिया था। यानी कि सन्यासी के जनेऊ और शिखा नहीं होती उनके, क्योंकि वो उन सब चीजों से परे हो गए हैं, ब्रह्म में लीन हो गए हैं, ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। तो वो 4 सन्यासी हो गए। तो वो घूमते हुए एक दिन की बात है कि तुम्हारे नगर में आ गए। उस समय भी तुम वैसे ही थे और बहुत दिनों का तप उन्होंने किया था। तो कहीं विचार किया कि चलो कहीं भोजन करेंगे। तुम्हारे यहाँ आने पर तुम प्रसन्न हो गए, क्योंकि तुम भी परम वैष्णव थे। उनके जो शास्त्रों का विधान है उनके चरण पखारे गए, उनको तुमने मधुपर्क आसन और सब दिया, बैठाया, उनका आतिथ्य किया, उनको भोजन आदि करवाए और उनकी तुमने बहुत सेवा की थी उस समय। और उस समय बहुत परम पवित्र माघ का महीना चल रहा होगा, ऐसा पुण्य होगा। तो वो संयोग ऐसा मिला। तो राजन, हे वैश्य, तुमने जो वो पुण्य किया था और उसके बाद उन्होंने तुम्हें जो धर्म ज्ञान दिया कि तुम माँ का महीना स्नान किया करो, सालग्राम जी की पूजा किया करो, एकादशी का उपवास किया करो, तुलसी की सेवा किया करो, गौ की सेवा किया करो। हालांकि वो करता था, लेकिन फिर भी उसका दृढ़ विश्वास कायम हो जाए, इसीलिए उन सन्यासियों ने उसको एक ज्ञान दिया और वो उसको आशीर्वाद दे के चले गए कि हमारा तुम्हारे को खूब आशीर्वाद है, प्रसन्न रहो। वो तो चले गए। उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हुई और तुम अनेक लोकों में घूमते फिर वैसे बने अनेक जन्म, क्योंकि फिरत माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अपने कर्म के अनुसार प्राणी जन्म मरण और अलग अलग योनि में जन्म लेता रहता है। तो
इस प्रकार की गति है। तो तुमने जो 8वें जन्म में जो पिछले जन्म में जो ये पुण्य किया था, उस पुण्य को तुम तुम्हारे भाई के अर्पित कर दो। उसने कहा ठीक है महाराज। और उसने उनके कहने से वो संकल्प किया कि मैंने जो 8वें जन्म में जो पुण्य किया था, वो पुण्य मैं मेरे भाई के लिए अर्पण करता हूँ। ऐसा कहते उसका भाई भी नरक से तुरंत मुक्त होकर के उसी के पास आ गया, और वो दोनों भाई जो हैं सो भगवान के उस परम धाम को चले गए। तो ऐसी महत्वता है माघ का महीना नहाने की, एकादशी करने की, सालग्राम जी की सेवा करने की, तीर्थ स्नान करने की, तुलसी सेवा की, गो सेवा की और संत सेवा की। इसने संत सेवा की थी। अनायास 4 सन्यासी घर पे आए थे, उनका आतिथ्य किया, सत्कार किया, भोजन कराया और उनका ज्ञान सुना, और वो फल उसके भाई को दिया, उसी में उसका कल्याण हो गया। तो ऐसी महिमा ये थी। तो ये माघ के महीने का 10वें अध्याय का चरित्र हम यहाँ वर्णन कर रहे थे, जो यहाँ पूर्ण हुआ। सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स करें, अपने विचार रखें। सभी को जय श्री कृष्ण। फिर नई चर्चा के साथ शामिल होंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब आज की जो चर्चा है माघ के महीने की, वो 10वें दिन की कथा का महत्व है। 10वें दिन कथा में क्या महत्व आया, तो वो जो विकुंड नाम का जो वेश्य यमराज के दूत के साथ भगवान के धाम को जा रहा है, दोनों आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। तो क्योंकि आसक्ति तो कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है, तो उसके भाई के साथ उसकी आसक्ति जुड़ी हुई थी। उसने कहा कि महाराज मैं तो भगवान के धाम को जा रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई नरक में है, मुझे बड़ा दुख है। मेरे भाई भी सदगति को हो जाए, उसका कोई उद्धार हो तो उपाय बताओ। तो यमराज क्योंकि साथ चलते चलते उनकी भी सहानुभूति उसके साथ हो गई। तो यमराज के दूतों ने कहा कि हे विकुंडल, तुम्हारे 8वें जन्म का जो पुण्य है तुम्हारे भाई को अगर देते हो तो उद्धार हो जाएगा। बोले कैसे होगा उद्धार? तो कहते हैं कि मधुबन में, ये मधुबन है वृंदावन मथुरा के पास का, इसको बोलते हैं मधुबन। मधुबन में एक साकल ऋषि हुए हैं जो जंगल में रहते थे, और थोड़ी सी जमीन थी जिसमें इसके जो वो हो जाए हवन के, और गाय के लिए चारा हो जाए, गौ सेवा यज्ञशाला थी। साधना में रहते थे पति पत्नी, और साधारण भोजन परिवार था, झोपड़ी बना के रहते थे। तो उनकी पत्नी का नाम था रेवती। रेवती के जैसे 9 ग्रह होते हैं वैसे उसके 9 पुत्र हुए। 5 तो हुए अग्निहोत्री। अग्निहोत्री का मतलब है रोज हवन करना। हाँ, और गृहस्थी हो गए। 4 पुत्र जो थे वो हो गए सन्यासी। सन्यासी का मतलब ये होता है कि जो कहीं संग्रह नहीं करते, एक घर में भिक्षा, 7 घरों में भिक्षा मांगते हैं, जितनी मिल जाए उसी को खा करके भगवान का ध्यान करते हैं, व्यर्थ की बातें नहीं करते, भगवान में तल्लीन रहते हैं, और एक जगह आश्रम बना के रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, धर्म प्रचार करते रहते हैं और भगवान में लीन रहते हैं। उनको बोलते हैं सन्यासी। तो उन्होंने यज्ञोपवीत शिखा सब त्याग दिया था। यानी कि सन्यासी के जनेऊ और शिखा नहीं होती उनके, क्योंकि वो उन सब चीजों से परे हो गए हैं, ब्रह्म में लीन हो गए हैं, ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। तो वो 4 सन्यासी हो गए। तो वो घूमते हुए एक दिन की बात है कि तुम्हारे नगर में आ गए। उस समय भी तुम वैसे ही थे, और बहुत दिनों का तप उन्होंने किया था। तो कहीं विचार किया कि चलो कहीं भोजन करेंगे। तुम्हारे यहाँ आने पर तुम प्रसन्न हो गए, क्योंकि तुम भी परम वैष्णव थे। उनके जो शास्त्रों का विधान है उनके चरण पखारे गए, उनको तुमने मधुपर्क आसन और सब दिया, बैठाया, उनका आतिथ्य किया, उनको भोजन आदि करवाए, और उनकी तुमने बहुत सेवा की थी उस समय। और उस समय बहुत परम पवित्र माघ का महीना चल रहा होगा, ऐसा पुण्य होगा। तो वो संयोग ऐसा मिला। तो राजन, हे वैश्य, तुमने जो वो पुण्य किया था, और उसके बाद उन्होंने तुम्हें जो धर्म ज्ञान दिया कि तुम माँ का महीना स्नान किया करो, सालग्राम जी की पूजा किया करो,
एकादशी का उपवास किया करो, तुलसी की सेवा किया करो, गौ की सेवा किया करो। हालांकि वो करता था, लेकिन फिर भी उसका दृढ़ विश्वास कायम हो जाए, इसीलिए उन सन्यासियों ने उसको एक ज्ञान दिया और वो उसको आशीर्वाद दे के चले गए कि हमारा तुम्हारे को खूब आशीर्वाद है, प्रसन्न रहो। वो तो चले गए। उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हुई और तुम अनेक लोकों में घूमते फिर वैसे बने। अनेक जन्म, क्योंकि फिरत माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अपने कर्म के अनुसार प्राणी जन्म मरण और अलग अलग योनि में जन्म लेता रहता है। तो इस प्रकार की गति है। तो तुमने जो 8वें जन्म में, जो पिछले जन्म में जो ये पुण्य किया था, उस पुण्य को तुम तुम्हारे भाई के अर्पित कर दो। उसने कहा ठीक है महाराज। और उसने उनके कहने से वो संकल्प किया कि मैंने जो 8वें जन्म में जो पुण्य किया था, वो पुण्य मैं मेरे भाई के लिए अर्पण करता हूँ। ऐसा कहते उसका भाई भी नरक से तुरंत मुक्त होकर के उसी के पास आ गया और वो दोनों भाई जो हैं सो भगवान के उस परम धाम को चले गए। तो ऐसी महत्वता है माघ का महीना नहाने की, एकादशी करने की, शालग्राम जी की सेवा करने की, तीर्थ स्नान करने की, तुलसी सेवा की, गो सेवा की और संत सेवा की। इसने संत सेवा की थी। अनायास 4 सन्यासी घर पे आए थे, उनका आतिथ्य किया, सत्कार किया, भोजन कराया और उनका ज्ञान सुना और वो फल उसके भाई को दिया, उसी में उसका कल्याण हो गया। तो ऐसी महिमा ये थी। तो ये माघ के महीने का 10वें अध्याय का चरित्र हम यहाँ वर्णन कर रहे थे, जो यहाँ पूर्ण हुआ। सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स करें, अपने विचार रखें। सभी को जय श्री कृष्ण। फिर नई चर्चा के साथ शामिल होंगे। जय श्री कृष्ण।